पॉजिटिव सोच रख के असी रिपोर्ट तैयार करांगे। किसी बात पे कोई सकारात्मक रुख दिखा आपको कि ये हम करा लेंगे या फिर कोई आपको? नहीं, ऐसा कुछ रुख नहीं दिखा, कोई ऐसी बात नहीं हुई, क्योंकि बात सीधी ये थी क्योंकि कमेटी ने हमारे को बुलाया, कमेटी नूं असी उहदे कमेटी दे कोल पेश होए तो सारी गल रखी आ बिल्कुल जिवें कमेटी नूं असी अपने विचार रखे, जो साडे मोर्चिਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ 13 ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ ਸੁਖਜੀਤ ਭਾਜੀ ਹਰਦੋ ਝੰਡੇ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹ ਰੱਖਣਗੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੁਲਾਣੇ। ਹਰਦੋ ਝੰਡੇ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ। और रख लो केड़े मुद्दे दी गल सुखजीत जी पॉइंट दस्यो केड़े पॉइंट से चर्चा हुई है? आगे आ जाओ। सब तो पहलों जिस ने 12-13 मंगां सीगियां, 12 साडियां पहलियां सीगियां, 13वीं मंग जिहड़ी साडी इस अंदोलन दी जुड़ गई, जिहड़ा साडे ते जुर्म होया, साडा नौजवान शहीद होया, वो 13वीं मंग नाल जोड़ी आ कि उहदी जांच जिहड़ी आ निष्पक्ष एजेंसी तो कराई जावे। 12 मंगां ने सब तो साडी मेन मंग आ MSP गारंटी कानून, स्वामीनाथन दी रिपोर्ट लागू करना, फसली बीमा योजना नूं जिहड़ा दुरुस्त करना, किसानां मजदूरां नूं जिहड़ा 58 साल बाद पेंशन देना, बिजली एक्ट 2023 नूं रद्द करना, क्योंकि उहदे नाल जिहड़ा वा हर वर्ग जुड़िया बिजली एक्ट 2023 दे नाल। उस तो बाद जिहड़ा वा पेंशन जो 58 साल बाद कहता वा, और जिहड़े बाकी मंगां साडियां 12 सीगियां उहदे च आपां सारा कुछ जिहड़ा लखीमपुर खीर दे शहीदां नूं जिहड़ा इंसाफ दिवाया जावे। ये जिन्नियां मंगां साडियां लैके आपां बैठे हां जिहड़ा 13 फरवरी तो वो कमेटी अगे रखियां ने। कमेटी ने ये जरूर कहा वा कि असीं अपना बेस्ट जिहड़ा वा वो रिकमेंडेशन जिहड़ी आ वो देवांगे हर वर्ग वास्ते। मैं इत्थे कहना चाहुंदा कि जो भी कि उन्होंने ये गल कही है कि ऑन दी रिकॉर्ड कि किसानां मजदूरां और जो गरीब लोग पिंडां च रह रहे हैं, जिन्हां नूं इन्हां दी जरूरत सब तो ज़्यादा वा सरकारी सहायता दी जां किसानां नूं MSP की जरूरत आ, ਉਹਦੀ सारी रिपोर्ट जिहड़ी आ पॉजिटिव तरीके नाल सुप्रीम कोर्ट नूं पेश करनगे। ये हुण सुप्रीम कोर्ट दे उपर आ कि वो सरकार ते किन्ना प्रैशर पाउंदी आ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਬੈਠਕ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜੀ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਫਾਰਮਲ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਊਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਫਾਰਮਲ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦੀ SKM ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬੁਲਾ ਲਈ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਕਦੋਂ ਬੈਠਕ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਰਦਾ ਫੋਰਮ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਲੱਗਦਾ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਆਉਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਆਪਾਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੋਰਮਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, SKM ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਮਰਨਵਰ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਆਗੂ ਬੈਠਣਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲੂਗਾ। ਉਸੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦਰਤ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਮਰਨਵਰ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਲਖ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਉਹ ਰੱਖਣਗੇ। शंभू ऑर्डर खोलो। एक सेकंड सर, डल्लेवाल साहब और पटेल साहब नजर नहीं आए आज आप। डल्लेवाल साहब की अगर मेडिकल रिपोर्ट किसी ने देखनी है मेरे फ़ोन के अंदर है। डल्लेवाल साहब की जो इन्फेक्शन लेवल है बहुत हाई हो गया, और जो नमूनिया की शिकायत आई थी खनौरी बॉर्डर पे, तो मोर्चे ने यह फैसला किया था कि आप थोड़े दिन घर में रेस्ट करके मेडिसिन लेके और जो अपनी सेहत ठीक करो, क्योंकि जो हमने जो मोर्चे के ऊपर जो बड़ा प्रोग्राम देना वहाँ पर डल्लेवाल साहब लेके होया जी, कोई गल नहीं। देखो जी, हमारा स्टैंड वही, साडा स्टैंड वही आ जो 13 फरवरी नूं सीगा कि असीं रस्ते बंद नहीं कीते, हरियाणा सरकार रस्ते बंद कीते, हरियाणा सरकार रस्ते खोल दे, ਆਪਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਰ ਹਰਿਆਣਾ ਜੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਖਣੀ। देखिए, बहुत बढ़िया माहौल में बात हुई। लखविंदर जी सवाल ले लीजिए। जी जी, हमेशा एलिगेशन यही लगता है कि पंजाब के किसानों से जो है वो बॉर्डर बंद किए। यही बात पे मैं बोलने वाला था। ये मैंने ही रखा था जब उन्होंने कहा, हमने कहा किसान मजदूर दो किसी फिरके के, किसी मजहब के, किसी राज्य के नहीं, किसान किसान है, मजदूर मजदूर है, चाहे वह कहीं सा भी है। तो उस पर जो जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस नवाब सिंह जी जो कमेटी के चेयरमैन, उन्होंने भी कहा, उन्होंने पक्ष रखा, बिल्कुल किसान, मैं भी किसान हूँ, मैं किसान की जानता हूँ, हालात जानता हूँ, मजदूर के हालात जानता हूँ। तो उन्होंने भरोसा दिया भी हम एक बढ़िया इसका जो निकाल के कमेटी जो निचोड़ निकाल के सुप्रीम कोर्ट को देगी, तो आगे भविष्य में जब भी कभी हमारी कोई ऐसी कॉल होती है
हमारे को इन्विटेशन आता है तो उससे पहले हमारे फोरम की चर्चा होगी, उसके बाद आगे का प्लान बनेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो अभी आप पूछ रहे थे, माननीय हमारे सीनियर आगू डल्लेवाल जी जो शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है उसमें आमरण अनशन पर बैठ रहे हैं, उसके बीच में हमारी मीटिंग हो गई और कौन से आगू उनका साथ देंगे वो होनी है। तो ये देखिए, हमारी जो मोर्चा लगा हुआ है, जो शंभू खनौरी और रतनपुरा मोर्चा, 3 मोर्चे चल रहे हैं जो फॉर्म चला रहे हैं, एचकेएम नॉन पॉलिटिकल और केएमएम, और तालमेल के तरीके से चल रही है। हम अपनी बात जाके उनको जो बात हुई है हम दोनों मोर्चों में रखेंगे। आगे मोर्चे की बात आगे आपके चैनल के माध्यम से जनता तक भेजेंगे। दोनों कोई फर्क नहीं है, कोई फूट नहीं है, ये एक अपने किसानों की, मजदूरों की भावना को देखते हुए आज की मीटिंग। लेकिन सर हरियाणा सरकार का लगातार ये कहना होता है कि हम किसानों को सबसे ज्यादा फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं, उसको लेकर के आपका क्या कहना है कि किसान खुश है हरियाणा का? मैं किसी तरीके से मैं हरियाणा से ही हूँ, इसीलिए आपसे सवाल किया। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वही हालात पंजाब में है जीरी के, धान के वही हरियाणा में है। उस 19-21 का फ़र्क हो सकता है, लेकिन ये जब हरियाणा पंजाब की बात करते हैं, जब देश में सरकार बीजेपी की, हरियाणा में बीजेपी की, और पंजाब कोई अलग सूबा थोड़ी है। अब जो जितना फैसिलिटी कह रहे हैं हरियाणा को हम ज़्यादा दे रहे हैं, इसका मतलब भेदभाव हो रहा है। आपके सवाल से ही उनकी सवाल बनता है भी इसका मतलब जहां जिस राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है उस राज्य के किसानों के साथ भेदभाव हो रहा ना। तो राज्य सरकार का फैसला है ना, 24 फसलों पर एमएसपी देना। नहीं, हरियाणा सरकार दे रही है। मान ली बात, राज्य सरकार हम बिल्कुल 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 मान रहे हैं। वो एमएसपी तो पंजाब वाले भी दे रहे हैं, लेकिन वो एमएसपी मिल कैसे रहा है? अब धान उठाया नहीं जा रहा, उसकी जो जे फार्म बनता है, अभी नवाब सिंह जी ने भी रखा, भी जे फार्म तो पूरे पैसे का आता है, लेकिन 1 क्विंटल से 10 किलो खा लिया जाता है, चाहे वो शेलर मालिक चाहे मिल के खाते हैं, वो रह जाता है। इसलिए हरियाणा में और पंजाब में जो कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, हरियाणा में थोड़ा बहुत, क्योंकि सेंटर और स्टेट सेम सरकार है, थोड़ा बहुत पंजाब से अच्छा होगा, लेकिन ये बात नहीं है। किसान के हालात सारे देश के ही बद से बदतर हैं। ठीक है, थैंक यू। दें, फसलों की एमएसपी को लेकर शंभू बॉर्डर पर जिस तरह से लगातार संघर्ष चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक कमेटी को गठित किया गया था, उसके तहत एक मीटिंग का आयोजन किया गया था और यह मीटिंग अब खत्म हुई है। यह मीटिंग जिस तरह से चंडीगढ़ स्थित हरियाणा भवन में हुई थी, इस मीटिंग में शामिल